You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में हमारा चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आप लोग घबराइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए, बहुत आसानी से आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं पहले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान हमने आपको बताई थी। था, थी और थे। हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी। हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। बाकी में क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। डिड लग जाता है, डिड ही खुद, डिड हमारी क्या है, डिड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड जब लग जाता है तब फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जहाँ पे डिड यूज होता है वहां पे सेकेंड फॉर्म का नहीं, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये हमारा कैसा सेंटेंस होगा, WH टाइप भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। ठीक है, WH टाइप इंट्रोगेटिव और साथ में नेगेटिव भी होना चाहिए। पहला सेंटेंस ले लेंगे, हमीद कल क्यों नहीं आया था। देखो इसमें क्यों WH वर्ड हो गया हमारा, और नहीं नेगेटिव हो गया, आया वर्ब है, हमीद हमारा सब्जेक्ट है, और कल ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, क्या इसका रूल क्या होगा। रूल देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, WH वर्ड। क्या लिखते हैं, WH वर्ड। उसके बाद में क्या लगाते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों को हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखते हैं वाई। वाई में होता है क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा WH वर्ड क्यों, वाई डिड हमीद, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हमीद था, WH वर्ड हमने पहले लिखा, डिड लगाया, फिर हमीद लिख दिया। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, आया मतलब कम। कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, Why did Hamid not come yesterday? ठीक है,
अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ बढ़ा देते तो और अच्छा हो जाता सेंटेंस। हमीद कल क्यों नहीं आया था, या हमीद कल यहाँ क्यों नहीं आया था, हमीद कल यहाँ लगा दो यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डिड हमीद नॉट कम हियर यस्टरडे, हियर ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था। उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था, तो उसने सब्जेक्ट है हमारा, क्यों WH वर्ड, और नहीं निगेटिव के लिए आया है, लिखा था ये हमारा वर्ब है, आज निबंध या तो उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने का मतलब क्या हो जाएगा, ही का मतलब होता है वो। उसने भी, हम इसका मतलब उसने भी के रूप में भी ले सकते हैं। उसने लड़के की बात हो रही है, उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था। अगर लड़की की बात हो रही है तो शी हो जाएगा। उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था। उसने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई। फिर उसके बाद डिड, उसके बाद में डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने। वाई डिड ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब राइट। वाई डिड ही नॉट राइट एन से टुडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Why did he not write an essay today? उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा था। एन ऐसे मतलब इसलिए लगा है एक निबंध, क्योंकि एक ही इंसान एक टाइम पे एक ही निबंध लिख सकता है। तो क्या होगा, Why did he not write an essay today? अगला सेंटेंस ले लेते हैं बेटा। मजीद ने सत्य क्यों नहीं बोला था। मजीद ने सत्य क्यों नहीं बोला था। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मजीद हमारा सब्जेक्ट है और क्यों WH वर्ड है और ये नहीं निगेटिव के लिए आया है, और बोला था ये हमारा वर्ब हो गया। सत्य ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड क्या है हमारा, क्यों, वाई। क्या देगा, वाई डिड मजीद नॉट बोला। देखो बोला का क्या होता है, टेल मतलब कहना या बोलना। ठीक है। Why did मजीद नॉट
तो नॉट के बाद में क्या लिखा जाता है? नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, टेल द ट्रूथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड मजीद नॉट टेल द ट्रूथ? मजीद ने सत्य क्यों नहीं बोला था? टेल द ट्रूथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।